जी हाँ, इस प्रॉब्लम का समाधान मिल गया है। जो अब तक पेंशन सत्यापन में डेटा मिलान नहीं हो रहा था, इस प्रॉब्लम का आप समाधान कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समाधान हो सकता है और वही आज की वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये परेशानी आखिर किन पेंशनरों की है। सबसे पहले अगर आप एक नियमित धारक हो और किसी व्यक्ति की अगर पेंशन आपने जोड़ी है, आपने उसकी पेंशन शुरू की है, तो उस पेंशनर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि जिन पेंशनरों की पेंशन ई-मित्र से शुरू हुई है, उन पेंशनरों की ये दिक्कत है ही नहीं। ये दिक्कत उन पेंशनरों की है जिन्होंने कैंपों में अपनी पेंशन शुरू करवाई थी। जब ये पेंशन योजना शुरू हुई थी उस टाइम आधार कार्ड का कोई काम नहीं था। पेंशन के लिए आवेदन करवाने गए, कोई भी डॉक्यूमेंट देखा और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से पेंशन शुरू कर दी, और उसके बाद जन आधार, आधार वाला वो सारा सिस्टम हो गया और अब तक ये आसानी से चल रहा था क्योंकि पेंशन सत्यापन हर साल हुए जा रहा था। लेकिन इस बार डेटा का मिलान शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पेंशन फॉर्म में जो भी डिटेल लगी हुई है उसका मिलान आधार कार्ड के साथ होगा। वही सेम डिटेल आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, तो ही पेंशन सत्यापन होगा और उस पेंशनर की पेंशन आगे कंटिन्यू आती रहेगी। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है राज्य एसएसपी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर में पेंशनर के पीपीओ नंबर दर्ज कर देने हैं। पीपीओ नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार पेंशन सत्यापन कैसे करने हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करके शो स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पेंशनर का यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे तो आप उस स्टेटस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सबसे लास्ट में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा। अब ये प्रिंट आउट निकाल के और पेंशनर का आधार कार्ड ले लीजिए और मिलान शुरू कर दीजिए। अब जिस भी पेंशनर को ये डेटा मिलान वाली दिक्कत आ रही है ना, वहां पर आप देखेंगे कि उसके नाम में या तो फर्क होगा, इंग्लिश में आधार कार्ड में अलग होगा और उस फॉर्म में अलग होगा पेंशन वाले में, या फिर डेट ऑफ बर्थ पक्का अलग होगी। ज्यादातर लोगों की डेट ऑफ बर्थ वाली दिक्कत है। आज मैं करीब 10 पेंशनरों का चेक कर चुका हूं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है आधार कार्ड में और वहां पर अलग है। तो अब इसका क्या समाधान है? इसका समाधान आप सभी बोलेंगे कि आधार कार्ड में सही करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप आधार कार्ड में सही भी करवाने जाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना सबसे मुश्किल काम है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बुजुर्गों के पास होगा नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जन आधार कार्ड की केवाईसी कर लेनी है ताकि आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में डेटा एक जैसा हो जाए। उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट ले जाने और साथ में अभी जो आपने प्रिंट निकाला है वो प्रिंट साथ में ले जाना है और आपको आपकी तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील में जाना है। वहां पर जाने के बाद आप ये पेंशन फॉर्म और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड देंगे तो वो आपका डेटा चुटकियों में सही कर देंगे और उसके बाद आसानी से सत्यापन हो जाएगा। ये पिछली बार भी हमने करवाया था, इस बार थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, लेकिन अभी आप इस तरह से ये समाधान करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया अगर सरकार ने इसका अभी कोई समाधान नहीं किया, इसे ग्रामीण लेवल पर और यहाँ पर विकास अधिकारी को ये काम नहीं दिया, तो सबको तहसील लेवल पर जाना ही पड़ेगा। सब तैयार हो जाइए। अभी के लिए इसका यही समाधान है। कोई भी पेंशनर अगर उतावला है और वो जा सकता है तो उसे आप बता दीजिए समाधान यही है, बीमारी यही है। अगर बीमारी पकड़ में आ गई तो इलाज भी हो जाएगा। तो बीमारी यही है, इस तरह से अभी इसका समाधान किया जा सकता है और जैसे ही वहां से वो सही करेंगे तुरंत आप सत्यापन कर सकेंगे। बाकी अगर अगेन बता दूं, बाकी अगर आप आधार कार्ड में सही करवाने जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट गलत हो जाएंगे। और अगर आपने जन आधार कार्ड फैमिली केवाईसी पहले कर लिया और उसके बाद आप आधार कार्ड में सही करवाने जा रहे हो तो भैया मुश्किल होगी, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि केवाईसी दोबारा होगी नहीं और आधार कार्ड में भी सही करवाने का आपका ज़्यादा खर्चा लगेगा। लोग पता नहीं कितने कितने पैसे ले रहे हैं और जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो वो भी मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे, जिन पेंशनरों की पेंशन ई-मित्र से शुरू हुई है, आधार कार्ड से शुरू हुई है, उन पेंशनरों को ये दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से ई-मित्र पर जाकर अपना सत्यापन करवा सकते हैं। लेकिन जो पेंशनर पुराने हैं, लंबे टाइम से पेंशन ले रहे हैं और ई-मित्र से पेंशन शुरू नहीं करवाई थी, पहले ऑफलाइन के टाइम में पेंशन शुरू करवा ली थी, उन लोगों को ये दिक्कत आ रही है। और हमारे यहाँ तो पता नहीं कौन था, सबकी एक ही डेट ऑफ बर्थ कर रखी है, यानी कि साल अलग अलग है लेकिन जो डेट है वो 25/3 ही है सबकी। मैं आज सुबह से 10 लोगों का चेक कर चुका हूं, सबकी सेम डेट है। तो भैया कमाल का बंदा था जो भी था। तो यही है, बाकी आप सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।